बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मार्ट सिटी के काम उत्तराखंड सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। विकास कार्यों की सुस्त गति जनता के लिए भी परेशानी का सबब रही है। इन हालातों के बीच भाजपा के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया जो पूरे प्रोजेक्ट पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सीधे तौर पर कह दिया है कि देहरादून स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं वो डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर नहीं किए गए हैं। मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इस स्मार्ट सिटी के मैटर में, और मैंने समय समय पर बातें उठाई हैं कि जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये मैंने बोला है। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पलटन बाजार का था, पलटन बाजार का पूरे पलटन बाजार जीर्णोद्धार था। उसमें बहुत बढ़िया रोड्स थी, सेंट्रल रोड्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की है, मैंने विधानसभा में भी बोला। तो अब जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी के विधायक ने ही एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिया। विधायक विनोद चमोली ने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा जो ओरिजिनल डीपीआर थी उस पर तो काम ही नहीं हो रहा है और उस पर तो स्मार्ट सिटी का कार्य किया ही नहीं जा रहा है। जो ओरिजिनल डीपीआर था, जो दिया गया था, ये एक बड़ा और गंभीर आरोप जो है विधायक विनोद चमोली ने लगा दिया। अब ऐसे में कई सारे सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। बता दें आपको, विधायक विनोद चमोली जो कि धर्मपुर से विधायक हैं ये, और कहा जाता है कि जो सही होता है वो उन बातों को रखने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो पार्टी लाइन से इतर जाकर भी क्यों ना रखना पड़े। तो ऐसे में बड़ा जो बड़ी बात और बड़ा दावा जो है विनोद चमोली द्वारा किया गया है कि भाई देहरादून स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं वो जो ओरिजिनल डीपीआर था उसके तहत तो काम ही नहीं हुआ है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब ओरिजिनल डीपीआर के तहत काम नहीं हुआ है, क्योंकि काम बहुत सुस्त चल रहा है, काम में बड़ी गति बड़ी धीरी है, काम की गति बड़ी धीरी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि किस डीपीआर के तहत काम किया जा रहा है ये, और अगर ओरिजिनल डीपीआर के तहत काम नहीं किया जा रहा है तो फिर क्या शासन प्रशासन को इस बात की भनक नहीं थी कि ओरिजिनल डीपीआर पर काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे बयानों के बाद सियासी पारा भी चढ़ जाता है, वो भी काफ़ी गर्मा जाता है। भुवन कापड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपनेता प्रतिपक्ष है। भुवन कापड़ी जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी नमस्कार। भुवन कापड़ी जी, एक बार फिर से जो है विनोद चमोली जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है, जो काम चल रहा है, वो ओरिजिनल डीपीआर के तहत तो काम ही नहीं किया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट सिटी के ऊपर विधानसभा के सत्र के दौरान हम लोगों ने सवाल भी खड़े करे और उसके बावजूद हमने ये भी कहा भाई स्मार्ट सिटी के नाम पर बंदरबाट हो रही है। स्मार्ट सिटी में सही से काम न होने के कारण डेंगू जैसी बीमारी भयंकर रूप में देहरादून में पनपी है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान खोए हैं। परिवार का कोई बेटा खत्म हुआ, कोई पति खत्म हुआ, कोई भाई खत्म हुआ, कोई बहन खत्म हुई। तो वो स्मार्ट सिटी का ही जो है कि गलत कामों का नतीजा था कि जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ, उससे डेंगू पैदा हुआ और इतनी भयंकर स्थिति में डेंगू पैदा हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे की बंदरबांट की जा रही है, ये हम पहले भी कह रहे थे, लगातार कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कि जन सरोकारों से बड़ा जिनका नाता है, और उन्होंने ये बात खुलकर कह दी कि उनके समय पर जो डीपीआर बनी थी उस डीपीआर पर काम नहीं होना चाहिए हो रहा है। तो अब सरकार को जांच कराकर जो अधिकारी इसमें लिपापोती कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हम इस भ्रष्ट सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इससे पता चलता है कि अब आवाज हर जगह से निकल कर आने लगी है कि सरकार आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो सर, ऐसे में अब जब सवाल अब खड़े होने लगे हैं, ओरिजिनल डीपीआर कहा जा रहा वो है ही नहीं, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस डीपीआर के तहत काम हो रहा था।
और अगर ओरिजिनल डीपीआर के तहत काम नहीं हो रहा था तो क्या किसी को पता तक नहीं चला, भनक तक नहीं लगी? देखिए, जब पता चला, भनक लगी तो बात बाहर कर निकल कर आई है। इस प्रेस के तुरंत बाद जो है कि इसमें जांच बैठ जानी चाहिए थी। अभी तक तो जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि देहरादून की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मतलब मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इतनी बड़ी बात खुद सत्ता दल के विधायक के कहने के बावजूद भी कोई जांच कमेटी बनकर उस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है कि कैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। अब तो ऐसे में बार बार, क्योंकि बड़ी धीरे गति से काम चल रहा है भुवन कापड़ी जी, क्योंकि कहा जा रहा था कि अब बन जाएगा, तब बन जाएगा, कब बन जाएगा, अब तो ये है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, अब तो ये सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए, जो बन रहा है वो ओरिजिनल डीपीआर पर नहीं बन रहा है, लीपापोती हो रही है। अब डबल इंजन की सरकार में भी अगर स्मार्ट सिटी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये प्रश्न खड़ा है। तो जनता को धोखा देने का काम किया है कि डबल इंजन बोलकर। किस बात की देरी? केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, उसके बावजूद भी कि देहरादून राजधानी में जो है कि स्मार्ट सिटी का काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा दुख का विषय है, खेद का विषय है। साफ पता चल रहा है कि सरकार का संरक्षण जो इसमें लिपापोती कर रहे हैं, जो पैसे की बंदर बांट कर रहे हैं, उन लोगों को है, वरना सरकार कोई कठोर कार्रवाई करती है उनके खिलाफ। तो भुवन कापड़ी जी, अब तो यहाँ पर अब बात की जाए कि एक बार तो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि स्मार्ट सिटी को लेकर बीजेपी के ही कई विधायकों ने सवाल खड़े किए थे कि भाई काम बड़े धीरे गति से चल रहा है, काम में तेजी लाया जाए। कई मंत्रियों ने दौरा भी किया इसको लेकर, बार बार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। बावजूद इसके हिला हवाली जो हो रही है, ये हिला हवाली के पीछे का कारण क्या है? क्या यही है कि ओरिजिनल डीपीआर पर काम नहीं हो रहा है? अब जब आपने ही कहा कि विधायकों ने शिकायत करी, मंत्रियों ने निर्देश दिए, उसके बावजूद भी अधिकारी दुरुस्त होकर तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी ताकत है जो मंत्रियों से और सत्ता के विधायकों से ऊपर है, जो लगातार कह रहे हैं और अधिकारी उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? तो कौन सी ये ताकत है? किसका ये संरक्षण है कि जो है शासन प्रशासन के लोग इतने जो है अहंकार में डूब गए, अधिकारियों की अधिकारी जो है मंत्रियों की बातों को अनदेखा कर रहे हैं? तो इससे आप साफ स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि खेल क्या है। भुवन कापड़ी जी बने रहे हमारे साथ। खजान दास जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक है। खजान दास जी, स्वागत है चैन में आपका। खजान दास जी, आप ही के एक विधायक ने, विनोद चमोली जी ने एक बड़ा जो है खुलासा किया है। उन्होंने कहा है ओरिजिनल डीपीआर के तहत काम ही नहीं हो रहा है स्मार्ट सिटी का। हेलो हेलो जी खजान दास जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? खजान दास जी, खजान दास जी, आपको आवाज आ रही है सर? आवाज, मैं रास्ते में हूँ इसलिए आवाज कट रही है। ठीक, अब आ रही है सर, आवाज आ रही है? जा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है सर, अब आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, हाँ। ठीक है। खजान दास जी, विनोद चमोली जी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल डीपीआर के तहत तो स्मार्ट सिटी बनाया ही नहीं जा रहा है। तो किस डीपीआर के तहत स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है सर? सदस्य हैं और उस फोरम पे उनको अपनी बात को रखना चाहिए। और वो बात दिगर है कि स्मार्ट सिटी का काम धीमे गति से चल रहा था। इस विषय को लेकर के हमने भी बार बार कहा है, किंतु जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक आहूत की थी और उस बैठक में तमाम अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था और साथ साथ में माननीय विधायकगण भी उस बैठक में थे। उस समय से जो ऐसी कंपनियां थी जो डिले कर रही थी काम को, उनको दंडित किया गया। इसलिए उनसे काम छीन करके फिर अपनी संस्थाएं, जो हमारी उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, उन कार्यदायी संस्थाओं को काम दिया गया और तब से काम को गति पकड़ी है और गति मिली है। अब काम जून तक का हमारा लक्ष्य है, जून तक हमारा स्मार्ट सिटी का काम संपूर्ण हो जाएगा और अब काम दिख भी रहा है। इसलिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर माननीय विधायक जी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो उनको उचित फोरम पर उस बात को रखना चाहिए था ताकि उसका निदान वहीं पर हो जाए। लेकिन सर लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल उठा दिया ना उन्होंने डीपीआर को लेकर। डीपीआर को लेकर के डीपीआर की बात को कह रहे हैं, वो जब हमारी एडवाइजर कमेटी की बैठक होती है जिसके चेयरमैन हमारे नगर निगम के मेयर हैं, उस समय इस बात को रखना चाहिए था कि डीपीआर में क्या कमी है। अब काम तो अंतिम चरण पे है, तो इसलिए जब अंतिम चरण पे है तो इस बात को कहना
मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि कहां पर स्थिति ठीक नहीं है। इस बात को स्पष्ट होना चाहिए। धन्यवाद। नहीं तो खजानदास जी देखिए, एक चीज़ और भी है कि अगर विधायक सवाल उठाने लगे, जैसे आपने भी कई बार सवाल उठाया कि काम धीरे गति से चल रहा है, उसको तेज गति दी जाए। अगर विधायक अगर सवाल उठा रहा है और विधायक देख रहा है, तो विधायक की भी मनोदशा को समझनी चाहिए कि विधायक भी एक नेता है, वो सिर्फ बीजेपी का नेता नहीं है, वो तो पूरे पब्लिक का एक नेता है ना। तो वो तो एक नेता है, पब्लिक के लिए नेता बना है कि बीजेपी के लिए नेता बना है। अगर वो कोई चीज़ उठा रहे हैं, ठीक चीज़ें उठा रहे हैं, तो ये भी तो समझने वाली बात है कि उस पर मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, जी हम सब पब्लिक हित के लिए पब्लिक की हित की बात करनी भी चाहिए। जी जहां पर गड़बड़ था वहां पर हमने बाकायदा हमने भी कहा, सभी ने कहा, सब विधायकों ने भी कहा, किंतु आज की स्थिति यह है कि अब काम अंतिम चरण में है। इसलिए मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि माननीय विधायक जी ने जो कहा होगा ठीक है, उसके संज्ञान में जो बात उन्होंने कही होगी उसको संज्ञान में नहीं लिया होगा, तो इस बात को उचित फोरम पे कहना चाहिए। भुवन कापड़ी जी जवाब दीजिए सर। जी, विधायक जी ने जब बात करी है कि वो पहले मेयर थे, जो डीपीआर बनी हुई है उस पर काम नहीं हो रहा है, तो कहीं सत्यता है ना। तो सरकार को जांच करनी चाहिए और जो जिन्होंने गड़बड़ करी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें ये इन्होंने कह दिया उन्होंने कह दिया का मतलब ही नहीं है। अगर कोई बात, एक व्यक्ति जो 2 बार पार्टी का विधायक है, 2 बार मेयर रहा है, पहले चेयरमैन रहा है और सीनियर लीडर है, और खुद डीपीआर जिन्होंने बनाई है स्मार्ट सिटी की, वो इस बात को कह रहे हैं, तो कहीं तो सत्यता होगी। जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने जो है गड़बड़ करी है। तो खजानदास जी यही मांग हो रही है कि जांच तो हो जाए कम से कम। बिल्कुल, मैं माननीय भुवन कापड़ी जी को सुन रहा हूँ और उन्होंने कहा कि ठीक है कि किंतु उसी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।